प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने अभ्यास 3.1 का अध्ययन किया था। आज हम अभ्यास 3.2 का अभ्यास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती है। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये सम संख्याएं होती। एक होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी सम संख्या में यदि एक जोड़ दिया जाए तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। एक होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसमें अनेक संख्याओं का भाग चल जाता है, जो भाज्य होती है किसी की संख्या से, वो होती है भाज्य संख्याएं। एक होती है अभाज्य संख्याएं, जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह होती है अभाज्य संख्याएं। तो आइए हम आज सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याओं की चर्चा करते हैं और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों पहला प्रश्न दिया है, यदि वो दोनों ही विषम संख्याएं हों, यानी कहो विषम संख्याएं हों, ये दोनों संख्याएं ही विषम संख्याएं हो तो उनका योग कैसा होगा। विषम संख्या, अब विषम संख्या मैं आपको बता चुका हूं कि विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो हमने मान लिया 3 विषम संख्या है, और क्या है 5, दोनों को जोड़ोगे 5 और 3 8। तो कैसी संख्या प्राप्त होती है हमको? विषम संख्याओं का योग करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। तो ये कह रहा है विषम संख्याएं हो दोनों, और उनको यदि हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल सम आएगा या विषम आएगा। तो देखिए, विषम संख्याएं हो तो उत्तर होगा हमारा सम संख्या। उत्तर क्या होगा? सम संख्या। ये पहले का ए का हल हो गया। सम संख्याएं हो, यहाँ तो है विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कैसे प्राप्त होगी? सम संख्या। सम संख्याएं हो, ये 2 संख्याएं हैं, सम संख्याएं दोनों, उन दोनों को जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी कैसी संख्या प्राप्त होगी? वो भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 6 और 6 जोड़ते हैं 12 सम संख्या है। 6 और 8, 6 भी सम हैं, 8 भी सम हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं 8, 6, 14, तो क्या प्राप्त होती है हमको? सम संख्या प्राप्त होती है। यदि 2 सम संख्याओं का योग किया जाता है तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, तो ये तो होते हैं दोनों पहले के ए और ब प्रश्न होते हैं। इसके बाद में प्रश्न 2, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। आपको कुछ यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको यह पता लगाना है कि ये जो लिख रहा है वो सत्य है या असत्य है कथन। तो पहला है 3 विषम संख्याओं का योग। 3 कोई भी विषम संख्या है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। सत्य है या असत्य है? तो आपके सामने हम बताते 3 विषम संख्या,
यहाँ विषम संख्या है, 3 विषम संख्याओं का योग। तो 3 विषम संख्या 5 है। 5 को 3 बार जोड़ लो, 5 5 10 5 3 15, तो विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो यह कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, असत्य, क्योंकि 3 विषम संख्याओं का योग विषम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो ये असत्य है। कैसा वाक्य है ये? असत्य, सत्य नहीं है। कैसा है? असत्य है। 2 विषम संख्या, अब 2 विषम संख्या 5 और 7 ले लेते हैं, ये विषम संख्या है। 7 और 5 12, और एक सम संख्या 12 और 4 16, 12 और 6 18, 12 और 8 20, संख्या का योग सम होता है, सत्य है। क्या है? ये वाक्य सत्य है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, सत्य बात है। तीसरा है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल। कोई भी 3 संख्या लीजिए, विषम संख्या आपको 3 लेनी है। कोई भी 3 विषम संख्या, जैसे हम आपको बताते हैं 3 है विषम संख्या, 3 को 3 बार गुणा करो ना, आप 3 हो जाएगी। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 क्या संख्या है? विषम संख्या है। तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, सत्य है। 5 को 5 विषम संख्या है, 5 को 3 में गुणा कर, 5 गुणा 5 गुणा 5 55, 25 5 125, 125 क्या है? विषम संख्या है। तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, सत्य बात है। यदि किसी सम संख्या को, ध्यान देना है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो देखिए, यदि किसी सम संख्या को, सम संख्या 10 है, 10 में हम 2 से भाग देते हैं तो भाग दिया जाए तो भागफल विषम होता है, विषम होता है। अगर हमने सम संख्या को 10 है, 10 में 2 का भागते हैं, सम संख्या में 2 का भागते हैं तो 5 प्राप्त होगा। 5 क्या है? विषम संख्या है। 12 है, 12 में 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6, वो सम संख्या है। तो जरूरी नहीं है कि विषम होता है, सम भी हो सकता है। तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। जब 5 में हम 2 का भाग देते हैं तो 10 में 2 का भाग देते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, 5 विषम संख्या है। और 12 में 2 का भाग देते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, 6 क्या है? सम संख्या है। तो ये बात कहता है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। जरूर नहीं है, सम भी हो सकता है। इसलिए वाक्य क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। इसके बाद में देखिए 5वां, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या होती है, सत्य है। क्या सत्य है? सभी अभाज्य संख्या विषम है, असत्य। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, केवल एक और स्वयं ही होते हैं। ठीक है, एक और स्वयं ही उसका गुणनखंड होता है। तो यहाँ है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, असत्य। होते थे 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये भी असत्य है। जरूरी नहीं है, सम भी हो सकता है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो क्या है? केवल 2, सत्य बात है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, ये कोई जरूर नहीं है। तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 संख्या हैं, 2 सम संख्या, 2 कौन संख्या है? सम। उनका गुणनफल
सदैव सम ही होता है। सत्य बात है। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16, 6 गुणा 6 36, 8 गुणा 8 64, 10 गुणा 10 100। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये सत्य बात है। तो इनको केवल आप ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके कुछ समझ करके उसका सही उत्तर आपको देना होता है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 अभाज्य संख्याएं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। दोनों अंक क्या हैं? 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए जो अभाज्य संख्याएं हों। तो आपको कुछ सोचना है, जैसे 13 31, 13 का ही 3 को आगे रख दिया, 1 को पीछे रख दिया, 31 होगी। तो इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। तो 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। उत्तर देखिए इसका। तो क्या हो सकता है? 17 और 71, 17 और 71 हो जाता है। 37 और 73, दोनों ही क्या हैं? ये विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा युग्म और देखिए आप, 79 79 और ये भी अभाज्य संख्या है और इसका उल्टा कर देते हैं 97। तो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाता है। इसके बाद में देखिए 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी, तो देखिए सबसे पहले लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या 4 6 8 9 10 12 16 15 16 18, ये भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19। तो भाज्य संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से भाज्य होती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या का एक का और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या हो जाती है। एक न भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसके बाद में 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। प्रश्न 5वां है ये। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 9 तो भाज्य है क्योंकि 3 का भाग जाता है। 8 भी भाज्य है। 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है। तो यहाँ प्रश्न है 1 और 10 के बीच में
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। संख्या 7। क्या उत्तर हो जाएगा? संख्या 7। ये 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना।